हेलो गाइस, हमारी इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक क्या होता है, बीटेक कितने साल का होता है और बीटेक कब अप्लाई कर सकते हैं, इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए बीटेक के लिए और क्या क्या हमारे सब्जेक्ट होने चाहिए, क्या परसेंटेज होना चाहिए 12th में ताकि मैं अच्छे से बीटेक कर सके। ठीक है, तो ये सब सारी जानकारी इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं वन बाय वन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बीटेक क्यों करना चाहिए, बीटेक कहाँ से करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है बीटेक हम कब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीटेक का मतलब क्राइटेरिया क्या रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको अगर अच्छे कॉलेज से, ठीक है, वो चाहे आईआईटी कॉलेज हो, एनआईटी कॉलेज हो, ट्रिपल आईटी कॉलेज हो, जीएफआईटी कॉलेज से आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं बीटेक में, तो यहाँ से आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम में बैठना होता है। ठीक है, जेईई मेंस, जेईई मेंस का एग्जाम होता है आपका। तो उसमें आपको क्या करना होता है, जेईई मेंस को क्रैक करना होता है। उसके बाद जेईई मेंस क्लियर हो जाता है तो आपको एडवांस में अच्छी रैंक लानी होती है। तब वहां से जाके आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, जोसा काउंसलिंग का डिफरेंट फेज होता है, या तो 6 या 7 फेज होता है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, आपके रैंक के हिसाब से आपको कुछ कॉलेज आपको चूज करना होता है। ठीक है, अगर आपकी रैंकिंग अंडर द 10,000 है या 5,000 है या फिर 100 के अंदर है तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, बहुत ही कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, क्योंकि हर साल बीटेक के लिए जेईई मेंस का जो फॉर्म फिलअप होता है टोटली 11 लाख के आसपास होता है। ठीक है, ये अप्रॉक्सी डेटा मैं बता रहा हूँ आपको। जो बच्चे 12th के बाद या 12th में रहते हैं तभी फॉर्म फिलअप करते हैं जेईई मेन का। तो ये आपका एक तरीके से एडमिशन का प्रोसेस होता है कि आप 12th के बाद, ठीक है, बीटेक में या तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या फिर जेईई मेंस के थ्रू आप एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रोसेस हमारा एंट्रेंस एग्जाम। अब बात कर लेते हैं बीटेक में क्या कोर्सेज होते हैं। ठीक है, बीटेक में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, बीटेक बेसिकली 4 साल का हमारा प्रोग्राम होता है। ठीक है, 4 साल के प्रोग्राम में जो हमारा फर्स्ट ईयर रहता है वो बेसिक इंजीनियरिंग का रहता है, जिसमें बेसिक फिजिक्स, बेसिक मैथ्स, बेसिक्स हर एक चीज रहती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपका सब बेसिक रहता है। ठीक है, 12th के जो सब्जेक्ट होते हैं उससे ही मैच करते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर से आपका स्टार्ट हो जाता है कोर ब्रांच। ठीक है, तो आपका जो इंजीनियरिंग असली इंजीनियरिंग जो स्टार्ट होती है वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होती है। अब मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, इंजीनियरिंग में टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, पर सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, सेमेस्टर ब्रेक लगता है 6-6 महीने के बाद। आपको 18 दिन की यूनिवर्सिटी के हिसाब से या कॉलेज के हिसाब से आपको छुट्टी मिलती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोग्राम होता है इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, अगर आप एक अच्छी कॉलेज से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से एडमिशन लेते हैं तो उसमें बहुत सारे आपकी इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आपका जो छुट्टियों में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारे उसमें प्रोग्राम होते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें ब्रांच क्या क्या होती है। तो सबसे जो बूम पे ब्रांच हो है वो कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, बहुत बच्चे, वो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनकी पहली डिमांड जो रहती है वो है कंप्यूटर साइंस को लेके। उसके बाद हम आते हैं कोर ब्रांच पे। कोर ब्रांच जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुछ बच्चे लेना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, तो ये आपकी कुछ ब्रांचेज है। इवन ब्रांच तो बहुत सारी हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, आपका मेटलर्जी से कर सकते हैं, कुछ बच्चे अपना आईटी से करते हैं, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बहुत सारी ब्रांच है इसमें। तो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप ब्रांच चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ बीटेक का जो ड्यूरेशन से 4 साल का होता है, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, हमने बताया और कि आप किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम्स के वो पे आप एक अच्छे आईआईटी कॉलेज में एडमिशंस ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे कुछ बच्चे का ये डाउट रहता है कि 12th के में क्या सब्जेक्ट रहने चाहिए। ठीक है, तो पीसीएम मस्ट बी रिक्वायर्ड रहता है आपका, अगर आप बीटेक करना चाह रहे हैं। पीसीएम में आपका जो है, अगर आप जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 47% क्राइटेरिया रहता है। हाँ, अगर आप बीटेक एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आप एक बार जरूर देख लीजिए कि कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड है
या नहीं है, ठीक है? ये ध्यान में रखना होता है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो बीटेक में एडमिशन्स ले लेते हैं, ठीक है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जिनकी डिग्री अप्रूवल नहीं होती है किसी और स्टेट में। तो ये ज़्यादा ध्यान आपको रखना है कि बीटेक कहाँ से कर रहे हैं और क्या हमें चेक करना चाहिए। क्या एआईसीटी रेगुलेट करती है उस कॉलेज को? तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि 12th में जैसे बच्चे बहुत होते हैं जो उनका परसेंटेज बहुत ही कम होता है जैसे, तो उनका एडमिशन किस तरीके से हो सकेगा? तो मैं आपको बताऊँ कि कुछ कॉलेज का जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, उनके जो परसेंटेज क्राइटेरिया 47% पीसीएम में माँगते हैं, या 50% या 55% पीसीएम का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है? तो वहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन्स भी ले सकते हैं। अदर थिंग्स कि अगर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो जेईई मेंस का प्रिपरेशन 11 से ही स्टार्ट कर देते हैं अपना, ठीक है? उनका टारगेट रहता है कि 12th में जब अपीयर करें वो इंजीनियरिंग का फॉर्म फिल अप कर देते हैं जेईई मेंस का, और वो एक अच्छा रैंक जेईई मेंस क्लियर करके जेईई एडवांस में बैठते हैं, ठीक है? तो ये सारा एक प्रोसेस होता है। अगर आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में जाना है, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर जाना है, तो एक एक तरीके से आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना, एक प्रोसेस फॉलो करना होगा जो कि 12th के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये सारी प्रक्रिया होती है आपको बीटेक में एडमिशन लेने की। तो हमने ब्रांच के बारे में भी बात कर लिया कि कितने सारी ब्रांच होती है, और ये ब्रांच आपके इंटरेस्ट पे, अगर आपको ऑटोमोबाइल में सेक्टर में जाना है तो ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है? तो आप ऑटोमोबाइल ले सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटीज में एंजॉय आता है, अच्छा लगता है, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके इंटरेस्ट पे, सबसे पहले आपको सेल्फ एग्जामिन करना होगा कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। बहुत बच्चों को कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रहता है, तो उस पे बच्चे थोड़ा-सा ध्यान देना होगा कि हमें कंप्यूटर साइंस ही लेना है, ठीक है? अब ये तो हो गया आपका पूरा पोर्शन बीटेक का, क्या कैसे करें और कहाँ से करें, ठीक है? अब आपको जैसे जेईई मेंस दिए तो रैंक आपकी अच्छी आती, तो बहुत बच्चे को पता ही नहीं चलता कि अब क्या प्रोसेस होगा आगे। तो मैं आपको बता दूँ तो जो हमारा जेईई मेंस क क्लियर करने के बाद आपको जोसा काउंसलिंग जो कंडक्ट कराती है, कॉलेज फुलफिल कराती है, वो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी कॉलेज को प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो आप जोसा काउंसलिंग के तहत आप उनके 6 राउंड या 7 राउंड होंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट करके एक अच्छे कॉलेज को चूज कर सकते हैं। काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है, उसके बारे में एक वीडियो मैं बना दूंगा। अब आते हैं सैलरी के बारे में। जब बीटेक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं, जिसके लिए मैंने एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन तैयार किया है कि क्या-क्या बीटेक के बाद क्या-क्या ऑप्शन आ सकता है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, बट यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे बीटेक कंप्लीट करने के बाद पहला ऑप्शन रहता है, बच्चे पहले से यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन जारी रखते हैं। सेकंड ऑप्शन जो होता है हमारा गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, इसके थ्रू आप पीएसयू जॉब के लिए जा सकते हैं। जो पब्लिक अंडरटेकिंग जॉब होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है, लाइक दैट एनटीपीसी हुआ, डीआरडीओ हुआ, ठीक है, से गेल हुआ, सेल हुआ, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें आप जा सकते हैं। अदर थिंग्स आप चाहते हैं कि मैं एमएनसी कंपनियों में वर्क करूं, तो आपके कॉलेज में, अगर आपका एक अच्छा कॉलेज है तो आपका प्लेसमेंट आपके कॉलेज से ही हो जाता है, ठीक है? लाइक दैट कि आपका बायजूस कंपनी हुआ, टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, एमेजॉन, ये सब सारी बड़ी कंपनियां आपके कॉलेज में आएंगी और आपको प्लेसमेंट के तौर पे, यानी कि आपको हायर करके ले जाएंगी अच्छे पैकेज पे। जो मिनिमम पैकेज होता है आपका, जैसे कि कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कॉलेज का रेपुटेशन क्या है, कॉलेज की रैंकिंग क्या है, उसी हिसाब से कंपनियां आती हैं। तो आपका जो सैलरी, जो एवरेज पैकेज रहेगा, किसी कॉलेज का 5.5 लाख रहता है, किसी कॉलेज का 3.5 लाख रहता है, मैक्सिमम पैकेज किसी का 26 लाख रहता है, 26 लाख, 28 लाख। तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं या फिर गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं या आईटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो पैकेज उसी अनुसार को मिलता है। तो ये सारी क्राइटेरिया थी आपकी बीटेक की, कि बीटेक कहाँ से करें, कैसे करें, कब करें, ये सब सारी प्रक्रिया हमने आपको पूरा इस वीडियो में बताया है, ठीक है? अगर कुछ छूट रहा है तो आप जरूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो सके कि बीटेक क्यों करना चाहिए, क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है। जैसा मैंने बताया कि एक वीडियो मैंने बीटेक के बारे में बताया है,
एक क्वेश्चन और आता है कि बीटेक और बी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो बीटेक एक जो है आपका बीटेक बी दोनों सेम होते हैं, बस डिफरेंस ये रहता है जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें आपका थ्योरी पोर्शन कम पढ़ाया जाता है और बी में थोड़ा थ्योरी पोर्शन ज्यादा पढ़ाया जाता है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जैसे कोई एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ बीटेक और बी लिख के आता है। ठीक है, वो चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं कहीं फॉर्म में तो बीटेक और बी करके आता है। तो डिफरेंस यही है कि हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा पढ़ाई जाती है और यहाँ पे हमारा थ्योरी पोर्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था बीटेक के बारे में। अगर कुछ भी डाउट लगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। एंड प्लस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है, तो उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हेल्प करेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक रखिए अपना ध्यान। जय हिंद।